अगर देखो तो इस जन्म में भी पाप कर्म किए हैं। अब वो जाएंगे कहाँ, हमको दुख देंगे। दुख तभी होगा जब असफल होंगे ना, विपत्ति तभी होगी जब हमारी सफलता नष्ट होगी। तो हमको चाहिए कि हमें इतना सुकृत एकत्रित कर लेना चाहिए कि पूर्व के पतित प्रारब्ध को हम नष्ट कर सकें, गिरे हुए प्रारब्ध को हम नष्ट कर सकें, नहीं हमें नष्ट कर देगा। नाम जप है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, कुछ स्तोत्र हैं, कुछ जैसे कभी तीर्थयाटन धाम आ गए, हरिद्वार चले गए, गंगा स्नान पवित्र, कभी परोपकार दूसरों का हित कर दिया। इन सब पुण्यों के बल से हम पूर्व के प्रारब्ध को दबा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा पूर्व का अगर प्रबल प्रारब्ध हुआ तो लाख उपाय करो तुम्हें हार ही पहुंचाएगा, तो तुम्हें गिरा ही देगा। ऐसे देखे जाते हैं ज़्यादा प्रयास नहीं करते हो, बड़ी सफलता मिलती है उनको, उनका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। यद्यपि वो वर्तमान में पाप कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता मिल रही क्योंकि पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। यद्यपि आप धर्म से चल रहे हैं लेकिन आपको असफलता मिल रही क्योंकि आपका पाप का संयोग आपको गिरा रहा है। ये एक क्रम होता है। तो लोगों को इसमें भ्रम हो जाता है कि वो तो पाप करता है, बड़े मौज से रह रहा है, और हम धर्म से चल रहे हैं, बड़ा दुख भोग रहे हैं। ऐसा नहीं, धर्म आज की खेती है और पूर्व का पाप जो आपने किया, पूर्व की कमाई इस समय आपको परेशान कर रही, तो उसको परास्त करने के लिए भगवान नाम जप करो। महाराज जी, जैसे हम आश्रय लेते हैं, किसी का प्रश्न था उसी भगवान के विषय में, तो जैसे हम आश्रय तत्व का वो रखते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, प्रभु हमें, तो आज किसी का एक प्रश्न था तो उन्होंने लिखा था कि वो किसी डॉक्टर के पास गए, वो कुछ स्पर्श उन्होंने गलत किया। उस समय तो पहले तो उनको ठीक लगा कि, पर बाद में जब चिंतन किया तो उनको लगा कि ये गलत स्पर्श था, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो हनुमान जी के भक्त थे, उन्होंने बोला कि हनुमान जी ने मुझे ऐसी स्थिति में क्यों डाला, और मतलब मैं तो नाम भी जप करती थी। फिर वो दुखी हो रहे हैं। तो महाराज जी, इसको कैसे समझें कि प्रभु का, अब इसमें अगर वो समझ पावे पूर्व का कोई अशुभ प्रारब्ध जो आपसे गलती हुई थी, उसी गलती का निराकरण हुआ, आपने जो गलती की और उसका प्रकाश नहीं हुआ, तो आपको क्षोभ और दुख दिलाने के लिए ये प्रारब्ध यहाँ गिरा करके, नहीं तो ऐसा जैसे कभी कोई चूक का अवसर आया तो भगवान थोड़ी चूक का अवसर हमें दे रहे हैं। हमारी वासना, हमारी गलती हमें चूक पे ले जा रही, भगवान हमें बचा सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें, उस समय भगवान को पुकारें तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी पवित्र साध्वियों के ऊपर गलत दृष्टि वाले, अब जैसे गंगा यमुना बाई थी वृंदावन में, तो पवित्रता से भजन करती थी, तपस्वी थी, विरक्त थी। अब ब्रह्मचारिणी थी, तो ब्रह्मचारिणी में तेज होता। तो अकबर बादशाह का भांजा वो यहाँ आगरे का अधिकारी था, तो वो यहाँ वृंदावन आया अपने परिकर के साथ। तो उसने देखा इतनी सुंदर साध्वी और तो तपस्विनी तेजस्वी, वो लुभायमान हो गया। उसने कहा इनको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले ये संत हैं, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि ऐसे आ जाएंगे। तो उसने 2 वेश्याएं लगाई। अब आप विचार करो कि इनको किसी भी तरह हमारे महल में लाओ। तो वेश्याएं साधु वेश धारण किया और वहाँ सत्संग करने लगी, बैठने लगी, सुनने लगी, प्रणाम करना, और रोज जाने लगी। 10-15 दिन रोज गई और एक दिन नहीं गई, फिर दूसरे दिन गई। तो पूछना बनता है ना कि आप 10 दिन से रोज आ रही थी, आई नहीं आप। तो उनका हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आए हैं, हम उनकी सेवा में कल थी इसलिए नहीं आ पाए, आप चलेंगी क्या? क्योंकि उनको पहुंचाने का पैसा दिया गया था उसके पास। तो उनका यदि संत आए, कहाँ? बोले यहीं पास में ही है, मथुरा में। मथुरा में उसकी भी हवेली थी। चलो, सोचा कि संतों से मिलने में क्या। अब गई तो उस हवेली, तो उन्होंने सोचा संतों को हवेली और झोपड़ी से क्या मतलब, आए होंगे तो हवेली भी रख दिया होगा। अब जे ही हवेली के अंदर उसे बाहर से सिटकिनी लगा दी वैश्याओं ने, वो तो पैसा के लिए थी। और जो अंदर गई तो बादशाह का भांजा हो, अब वो समझ गई कि मुझे नाटक करके फंसाया गया। तो गए दूर रहना, स्पर्श मत करना। और वो तपस्विनी थी, अब वो काहे को माने। अब उसकी हवेली के अंदर आ चुकी है, बंद है, शासन उसके हाथ में, बादशाह उसका मामा है, तो उसको कोई फर्क तो था नहीं। वो जे ही आगे बढ़ा तो उन्होंने श्री